हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक स्प्रिंग सिस्टम का, ठीक है ना। तो ये हमारा केस 1 है। इसमें ये स्प्रिंग हमारा नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब कोई भी फोर्स जब अप्लाइड नहीं है। एंड जब हम स्प्रिंग में यह फोर्स अप्लाइड करते हैं तो जो डिफॉर्मेशन आता है हमारा डेल्टा, तो जो हमारा मैथमेटिकली जो हो जाता है फोर्स इक्वल टू के इंटू डेल्टा। इसमें क्या के जो हमारा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और डेल्टा जो हमारा होता है डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन जो बोल लें आप इसको, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं स्टिफनेस क्या होता है। तो स्टिफनेस जो हमारा होता है किसी भी बॉडी का, एक मटेरियल का जो हमारा स्टिफनेस होगा, तो जो एबिलिटी होगा किसी मटेरियल को रेसिस्ट करने का डिफॉर्मेशन को, उसी को हम लोग स्टिफनेस बोलते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि एक स्प्रिंग सिस्टम है, तो जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसमें एक एबिलिटी है कि उस फोर्स को रेसिस्ट करेगा, तो इसी एबिलिटी को हम लोग स्टिफनेस बोलते हैं। इट इज डिफाइन द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट द डिफॉर्मेशन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन देम, ठीक है। एंड मैथमेटिकली हम लोग देखें तो एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा जो हो जाएगा के, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। और इसको हम अलग तरीक़ा से और इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड टू काउज यूनिट डिफॉर्मेशन, मतलब हम लोग कितना फोर्स लगाएं इस स्प्रिंग सिस्टम पे कि जो हमारा डिफॉर्मेशन जो है हमारा 1 होगा। तो जब हम मान लो यह फोर्स लगा रहे हैं और डिफॉर्मेशन जो हमारा 1 है, तो ये इक्वल टू के हो जाएगा। तो यही हो जाता है हमारा स्टिफनेस ऑफ मैट्रिक, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ओके। एंड जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी और स्प्रिंग का जो रिलेशनशिप होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस का मल्टीप्लिकेशन होगा इक्वल टू 1। तो हम लोग जब ये अब इन्वर्स कर देंगे स्टिफनेस का, तो जो डेल्टा डिवाइडेड बाई एफ जो हो जाएगा ये रिप्रेजेंट करेगा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं द डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड, ठीक है। तो डेल्टा बाई एफ इज इक्वल टू के डैश है। तो हम लोग इसमें मान लो कितना 1 यूनिट फोर्स लगाते हैं तो कितना डिफॉर्मेशन होगा, यही हमारा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हम एक वार ले लेते हैं यल लेंथ का, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा ई होगा। तो जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये डेल्टा का डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग ये जो डेल्टा होगा उसको एफ एल डिवाइडेड बाई ए ई लिख सकते हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, फोर्स अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू स्टिफनेस। तो आप जब ये एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा करेंगे और इसको इधर लेके जाएंगे तो ए आ जाएगा ए ई डिवाइडेड बाई एल। एंड सिमिलरली इसका जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा।